तो जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो आज हम लोग का वर्ल्ड मैप का 5वां क्लास है, ठीक है। बाबू बैठ जाइए आप लोग। और आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है, तो आप सभी को नवरात्रि का बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और जय श्री राधे राधे। तो हम लोग आज को क्लास की बिना देरी करते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले क्या चीज़, भारतीय उपमहाद्वीप और सार्क कंट्री के बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है बाबू। तो स्टार्ट करें हम लोग क्लास, क्या करें, स्टार्ट करें। खा कर नहीं आए रहे और लकड़ी यही कहने गई, चलो तू आ गया। अब बेला ठीक है, तू टाइट से बैठना और ऊपर ध्यान नहीं लगाना, ठीक है। ध्यान घरे जाना तो लगाना, बस में आ रहा है। ध्यान से देखेंगे क्या चीज, क्या प्रॉब्लम। जाइए बाबनी, चल जाइए, मैं सामने जाइए। तो हम लोग क्लास स्टार्ट करें बाबनी। तो देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में कितने कंट्री है? 5। कौन कौन? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है। कितने कंट्री है? कौन कौन? हाँ, बांग्लादेश। ये 5 की राजधानी बताइए। भारत की राजधानी, पाकिस्तान के इस्लामाबाद, नेपाल के काठमांडू, भूटान के थिम्पू, ठीक है। और बांग्लादेश के ढाका। ये तो याद रहे कहीं ढाका, बात समझ में आ रहा है। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे, क्या चीज़ पढ़ लेते हैं बनी, सार्क को पढ़ लेते। क्या चीज़ पढ़ लेते हैं? सार्क, जिसका नाम पूरा क्या है, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1985 में किया गया था। इसके मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। नेपाल की राजधानी काठमांडू में, ठीक है। इसमें कितने कंट्री आते हैं? 8 कंट्री आते हैं, ठीक है। जिसमें मालदीव आपको मिलेगा। मालदीव की राजधानी कहाँ है? आप सब हमारे पीछे बोलिएगा, ठीक है। तो 8 कंट्री है। कितने कंट्री है? 8। सब ध्यान जाए बाबू, ध्यान से यहाँ पढ़िएगा। पहले मालदीव की राजधानी है माले। कहाँ? माले। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरम। भारत की राजधानी नई दिल्ली। पाकिस्तान को इस्लामाबाद। अफगानिस्तान को काबुल, ठीक है। और नेपाल को काठमांडू। भूटान के थिम्पू। और बांग्लादेश के ढाका। ये देखो पर ढाका, ढाका जो के करम तन के बड़ा मोन ना रे। तो आप हम लोग मालदीव के पढ़ लिए कि मालदीव की राजधानी क्या है? माले। इसमें जाते कुछ नहीं है। ये समुद्र तल से कितना ऊंचाई है? आप समझे कि 1.5 मीटर, ठीक है। बात समझ रहा है। यहाँ टूरिज्म के लिए फेमस है, बात समझ रहा है। क्या देखिएगा कि यहाँ आप यहाँ बताबे कि ये क्या है, ये पानी है पूरा। और यहाँ क्या चीज़ है? इस द्वीप है, इस पर झोपड़ी टाइप के बना दिले रहेगा ये सब टापू पर। आप यहाँ जाइएगा तो बेहतरीन तरीके से झोपड़ी मिलेगा। उसमें एसी पूरा डाइनिंग टेबल पर सब लगा रहता है, ठीक है। मैंने 1-2 आदमी आराम से रह लीजिएगा। और यहाँ आपको नीचे आपको यहाँ मिलेगा, आपको मछली से पकड़ के खाइए, कूद के निहा लीजिए। यहाँ सीढ़ी लगा रहेगा। और फिर अपना समुद्र में निहा के फिर सीढ़ी में चढ़ जाइए, कहाँ? अपना पलानी में चल जाइए। बात समझ आ रहा है। और उसके ऊपर हम लोग आ जाते हैं कहाँ? नेपाल, श्रीलंका में, ठीक है। श्रीलंका के उत्तरी भाग में क्या है? जापाना। क्या है? जो कि एलिफेंटा दारा से दोनों अलग होते हैं। क्या होते हैं? जापाना और श्रीलंका एलिफेंटा दारा से अलग होते हैं, ठीक है। यहाँ जो है एक हम्बन टोटा बंदरगाह है, ठीक है, जो कि शीत युद्ध में अमेरिका ले लिया था। बात समझ में आ रहा है। जिसको भारत ने एलटीटी समूह बना के रसिया कहने पर क्या कहता, उसको भगा दिया गया था। बात में आ रहा है। फिर यहाँ के श्रीलंका के सबसे लंबी नदी के नाम है महावली गंगा। क्या नाम है? कितनी लंबाई उसका? 335 मीटर, ठीक है। 335 मीटर। श्रीलंका के पहले का राजधानी कौन था? कोलंबो, ठीक है। अभी क्या है? श्री जयवर्धनपुरम। रावण कहाँ का था? लंका के। बस समझ रहा है। आज भी डरता है पूरा यहाँ के लोग सब कि जब एक बानर आया तो यहाँ पूरा डरा के चल गया। बात समझ में आ रहा है। अभी सब आएगा तो क्या करेगा? तो बात समझ में आ रहा है बनी।
तो यहाँ जफना में क्या था कि तमिल वाला सब रहता था, जैसे भारत के यहाँ साउथ वाला रहता है ना, तो इसी के यहाँ पर लोग सब रहता था। और जब शीत युद्ध चालू हुआ 1976 वाला में, ठीक है ना, 1945 से चालू था, तो उस समय भारत को रशिया के प्रधानमंत्री फोन किया राष्ट्रपति, कैसन सन बात है कि अमेरिका हमन टूटा बंदरगाह पर अपन रेडार लगा रहा है, हमको बहुत दिक्कत हो जाएगा, अब किंतु का उसको भगाना है। तो भारत क्या किया था, चाल चला और LTT का एक गठन किया और किंतु सीखा पढ़ा के क्या किया, जाके इसको कुचवा दिया और वहाँ से उसको भगवा दिया। बात समझ आ रहा है। श्रीलंका क्या चीज़ का सबसे ज़्यादा निर्यात करता है, चाय का। क्या चीज़ का, चाय का। उसके बाद हम लोग ऊपर आते हैं भारत में, ठीक है। तो भारत बहुत बड़ा कंट्री है। उसके बाद भारत और लगे हाथ इसको भी निपटा लेंगे। किसको, पाकिस्तान को। अगर बात काबुल तो जानबे करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय का थी है। यहाँ इसका राजधानी कहाँ है, काबुल। एक यहाँ बहुत बड़ा बुद्ध का प्रतिमा था, कहाँ, बमियान में। कहाँ, ठीक है। वहाँ कहा कि तालिबानियों ने उसका बम से उड़ा दिया। किसको, मूर्ति को। अब मूर्ति के गोरू सब टूट गए, एगो गोर पे खड़ा है। बताइए, अगर वो मूर्ति नहीं टूटा रहता तो आज बौद्ध धर्म के इतना दिखता है, लोग घूमने जाता, वहाँ पैसा आता, ठीक है। और वहाँ के जो राजदूत आवास है अपन भारतीय बनाए हुए, पार्लियामेंट जो है भारतीय अपना भारत सरकार ने बनाया है, ठीक है। तो इस पर भी हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे, ठीक है बर्मी। उसके बाद हम लोग आते हैं नेपाल में, ठीक है। नेपाल की राजधानी कहाँ है, काठमांडू। हाँ, एक चीज़ रह गई, श्रीलंका का जो स्वतंत्रता हुआ था 4 जनवरी 1948 को होते, ये भी लिख लीजिएगा, ठीक है। 4 जनवरी 1948 को ये स्वतंत्र हुआ था। किससे, ब्रिटेन से हुआ था। अब नेपाल की राजधानी आपका काठमांडू है। ये पहाड़ी पूरा इलाका है, ठीक है। अब अपनी ध्यान से देखिए, यहाँ पशुपतिनाथ मंदिर बहुत फेमस है। कहा जाता है कि आप अगर केदारनाथ घूमने जाइएगा तो वहाँ से आपको यहाँ पशुपतिनाथ मंदिर पहले घूमना होगा, तब जाके दोनों के फल मिलेगा, नहीं तो केनहू के फल नहीं मिलेगा। बस समझ आ रहा है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा माउंटेन है जिसका नाम है क्या, एवरेस्ट। एवरेस्ट माउंटेन, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा पर्वत है, ठीक है। इसकी लंबाई कितना है, 8600 कितना है बनी, 8600 समथिंग 86 है, ठीक है। अभी कम बेस हुआ होगा, बहुत पुराना आंकड़ा है। तो ये क्या चीज़ फेमस है, जड़ी बूटी के लिए यहाँ जाती फेमस है। समझ में आ रहा है। फिर हम लोग आते हैं भूटान। भूटान एक छोटी सा देश है जिसको भारत यहाँ क्या करता है, सुरक्षा इसको प्रदान करता है, ठीक है। आपको भूटान में मालूम हो गया कि नहीं। अब बांग्लादेश के बारे में जानबे करते हैं कि 1947 में ये भारत से टूटा था, ठीक है। जिसमें आपको ये पूर्वी पाकिस्तान था और ये पश्चिमी पाकिस्तान था, ठीक है। यहाँ चुनाव हुआ, शेख मुजीबुर रहमान वहाँ के बहुत बड़े नेता थे, वो जीत गए। उनको बुलाया पश्चिमी पाकिस्तान में शपथ दिलाने के लिए, मार उड़ के ठीक ठाक कर दिया, एकदम रद्द कर दिया। जैसे कि अभी डेट में आपको नेपाल वाला आपको मामला देखा मिली क्या, मार के राष्ट्रपति के मुँह सब फुला दिया, प्रधानमंत्री को फुला दिया, पूरा मंत्रिमंडल को फुला दिया, पूरा आर्मी सबको ठीक ठाक कर दिया। वहाँ के जन लड़का सब, तो समझ रहा है। सब वहाँ के नेता मुखिया कहाँ लटक लटक के कहाँ भाग रहा है, सब दूसरा देश में भाग रहे हैं। हेलीकॉप्टर से रस्सी पकड़ के लपट लपट के, समझिए कि उसको सही से बैठने का भी टाइम नहीं दे रहा है। सब पूरा यहाँ का पार्लियामेंट जितने भी राष्ट्रपति आवास थे इस सबको जरा उड़ा के बराबर कर दिया, ठीक है। कहाँ गए, नेपाल के। तो एनटीए क्या हुआ था कि यहाँ जब शेख मुजीबुर रहमान आपको चुनाव जीते, पश्चिमी पाकिस्तान में बुलाया शपथ दिलाने के लिए, और उनको मार मुर के ठीक कर दिया और वहाँ से भेज दिया कहाँ, फिर बांग्लादेश में। बोला कि तुम बंगालियों हो, तुम लोग करिए करिए मंगरेले टाइप के हो, ठीक है। तू हमारे नेता बनने लायक नहीं है, वो है तू, तुम्हारा भाषा हमारा नहीं है। बात समझ आ रहा है। तो इस मैंने भेदभाव किया, बहुत मारा पीटा। अब वहाँ की जनता पूरा विद्रोह कर दिया कि हमको इसके साथ नहीं रहना है। और क्या किया कि पश्चिमी पाकिस्तानी वाला क्या किया, वहाँ से लगभग 2-3 लाख आदमी के भेज दिया, लगभग 80-90 हज़ार के। बात समझिए, 2-3 लाख 80-90 हज़ार आदमी। अब भेजा, बोला कि जाइए वहाँ जितना स्त्री क्या करना है, उसको रेप कर देना है। अब बताइए इस मूर्खों से, चोटों से, कि कोई अपना माता बहन अपना देश के स्त्री के साथ ऐसा सलूक करता है, कोई करेगा जी, नहीं करेगा। 40 से 50 हज़ार स्त्री का रेप किया था,
और कहा कि इसके बाद जितने भी पैदा होंगे क्या होंगे, प्योर पाकिस्तानी होंगे। क्या होंगे? प्योर पाकिस्तानी होंगे। अरे दोगलो नालायक, क्या उनको कहा जाए। जाने दीजिए। अभी तो वहाँ पूरा नवयुवक सब, पूरा औरत बूढ़ पूरे सब बौखला गया। अब कौनों की बेटी बहन की इज्जत लूटे, कौन शांत थोड़ी बैठेगा जी, नहीं बैठेगा। अब सब कहा कि हमको पाकिस्तान से मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। अब सब लोग नारा लगाने लगा। उसी में भारत के मदद मांगा। भारत के उस समय जो सेनापति थे मानिक शाह, कौन थे? ब्रिटेन के थे। अब उनको आदेश दिया कौन? इंदिरा गांधी, उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे। कौन थी? इंदिरा गांधी। भेजे वहाँ जाके मुक्ति वाहिनी सेना का निर्माण किया, हथियार दिए और कुछ अपनों में आर्मी को घुसा दिए। सब मार रहा था दिन रात। नीचे से क्या किया, बंगाल की खाड़ी से क्या किए कि यहाँ INS ने विक्रांत को लगा दिए। ठीक है, यहाँ से INS विक्रांत के ऊपर से उड़ के जाता क्या, फाइटर जेट। इतने बम गिरा था, धरा फिर वहाँ से रिटर्न चला था। ठीक है, इस छोटा क्या क्या कि यहाँ से चल गया क्या है, ये अपने पिताजी लेंगे। कहाँ चल गया? ठीक है ना, कुछ लोग होते ना है कि अपना बाप का असहते दूसरे के पापा कहते हैं। तो ये चल गया यहाँ से, फिर चल गया कहाँ, अमेरिका चल गया। जाके सहायता तो मांगा अमेरिका के। 1907 बेरा आया, बस में आ रहा है। इन्हें से ब्रिटेन भी उसी में भेज दिया। तब भारत सरकार फ़ोन किया रसिया की, कहा है कि याद कीजिए जब आपका ज़रूरी था, जब अमेरिका श्रीलंका में हमन टूटा बंदरगाह पर जब रेडार लगा रहा था, आप कहे थे हमको मदद की, हम मदद किए थे। वहाँ LTT संगठन बना के हम वहाँ से अमेरिका को भगाए थे, विद्रोह करवा के। आपको भी हमको साथ देना है, क्या है कि उन्हें से अमेरिका आ रहा है यहाँ परमाणु बम मारने उन्हें। ठीक है, अब परमाणु बम इतना खतरनाक होता है बर्मी कि अगर मार दिया जाए न, तो आपको 200 वर्ष तक आपको बाल बच्चा बढ़िया नहीं है। कोनो का क्या, कोनो लंगड़ा लूझा, कोनो की आँख नहीं, कोनो कान नहीं। समझ रहे? जापान पर गिरा था, ये अमेरिका गिरा ले था। समझ रहे? बहुत खतरनाक। आज भी तबाही में देखिएगा, आज भी में आदमी सीधा नहीं होता है, सब टेढ़ बाकुल होता है। बस समझ रहा? तब वहाँ से रसिया कहा कि ठीक है टेंशन ना लीजिए, हम भेज रहे हैं। उन्हें से रसिया अपन 40वां बेरा भेजा एमा है। ठीक है, इंडोनेशिया ये सब अंडमान होते हुए एमा है। आके आ गई पूरा अपना पूरा पनडुब्बी उनडुब्बी जितने भी ईद पोस्ट सब लड़ाकू विमान उमान लेके खड़ा कर दिया। ऐसा होता तने से पहुंचा अमेरिका का पूरा 7वां बेड़ा यहाँ खड़ा हो गया। कहाँ? मैक्सिको के बोले यहाँ मेडागास्कर के आसपास, यानी मॉरिशस मेडागास्कर सब है उसके आसपास। अमेरिका वाला कह रहा है रसिया वाले के हट जाओ, रसिया वाले को कि हट जाओ, हम अमेरिका वाले हैं, हमारे पास 300-400 परमाणु बम है। तो रसिया वाला कहा कि हम जब चल रहे थे तो काउंटिंग किए थे, तो हड़बड़ी में लगभग समथिंग 300 काउंटिंग किए थे, 300-250, ताकि हड़बड़ी में पूरा गिन नहीं पाए। ठीक है, अब कितना है अंदाजा नहीं यार, तो यहाँ स्टॉक में है, उसका बातें छोड़िए। और यहाँ 100 मीटर से आगे मत बढ़िएगा, ऑटोमेटिक मिसाइल लगा हुआ है। अगर 100 मीटर के अंदर आए तो आपको वो ऑटोमेटिक मिसाइल रहता है। आप 100 मीटर के रेंज के भीतर आइएगा, वो अपने लॉन्च होकर आपको ठोक देगा। और समझ आ रहा है? तो अमेरिका ब्रिटेन के आदमी फ़ोन किया, कह रहा कि वी आर टू लेट, बहुत देर में हम लेट से पहुँचे, बहुत देर हो गया। आकर रसिया यहाँ खड़ा कर दिया। उतने में एगो पाकिस्तान ले ले था क्या चीज़, अमेरिका से साइलेंट किलर पनडुब्बी, जिसका नाम था PNS गाजी। क्या नाम था? PNS गाजी। उस समय के सबसे एडवांस वर्जन का क्या था? साइलेंट किलर था। क्या था? किलर। वो पक्का है कि INS राजपूत INS विक्रांत को मार देता। साइलेंट किलर क्या है कि उस पानी के भीतर चलता है, इतना गहराई में चलता है आपको दिखाई नहीं देगा। अब भीतर चले चले उसके रेडार में से मिसाइल लॉन्च करेगा, आके ठोक देगा ऊपर। समझ रहे? नीचे दिखाई नहीं देता। और उसको मार सकता था एगो जहाज जिसका नाम था INS राजपूत, भारत के था। दुख के बात है कि खराब था। क्या था? खराब हो गया था। अब जनती है भारतीय सेना को मालूम चला कि PNS गाजी आ रहा है, INS विक्रांत को मारना है, तो तबाही आ गया। अब INS विक्रांत कहाँ लगल था? यहाँ लगल था। यहाँ से एयरफोर्स उड़ के जाता है, एकदम बांग्लादेश पर दबा दब बम गिरा था,
मैं चला था, ठीक है। अब साइलेंट किलर में आ रहा था, यहाँ है आपको आपको देखने को मिलेगा के लिए लगा हुआ था। अब दिमाग लगा इंदिरा गांधी का, अब तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। उस समय के सेनापति कौन थे? मानिक शाह। वो कहे कि ठीक है, कोई नो बात ना है, हम इसका रास्ता निकालते हैं। इसको क्या किया कि आईने से विक्रांत को नू लेके यहाँ अंडमान निकोबार में छुपा दिया। कहाँ छुपा दिया? अंडमान और निकोबार में छुपा दिया। और यहाँ हाला करवा दिया कथी कि बोल दीजिए कि आईने से राजपूत, आईने से विक्रांत कहाँ आ रहा है? विशाखापट्टनम आ रहा है। कहाँ आ रहा है? और आईने से राजपूत कहाँ लगल था? विशाखापट्टनम में लगल था। कहाँ? विशाखापट्टनम में। अब हाला करवा दिए कि हाँ आईने से राजपूत आ रहा है, उसको पूरा मंडी में हाला करवा दीजिए कि उसको 70 टन आलू चाहिए, 80 टन प्याज चाहिए, लगभग 20,000 अंडा चाहिए, वो चाहिए, मैंने 50 टन गेहूँ चाहिए। इस सब मैंने इतना हल्ला करवा दिया चाउर गेहूँ के बारे में, राशन पर पूरा मंडी में हल्ला कि आईने से राजपूत आ रहा है, उसका राशन खत्म है, 3 महीने का राशन चाहिए, ये 50 टन गेहूँ, 50 टन आटा, 50 टन चावल, ये सब बस समझ रहे, आलू प्याज, ये सब पूरा मंडी में तबाही। सब लोग देने तेने से मंगाने लगा सामान का, आईने से राजपूत आ रहा है, हमको पूरा थोक देना है। अब इसी में घूम रहा था पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी यानी ISI के क्या है गुप्तचर। वो फ़ोन किया कहाँ? यहाँ से फ़ोन किया पाकिस्तान को, कह रहे कि सुन रहे हो कि आईने से राजपूत आ रहा है विशाखापट्टनम। कहाँ आ रहा है? विशाखापट्टनम से। कहाँ आ रहा है? विशाखापट्टनम। कहाँ आ रहा है बमनी? विशाखापट्टनम से। आप वहाँ साइलेंट करके कहाँ वहाँ भेज रहे हैं? विशाखापट्टनम भेजिए, विशाखापट्टनम, इतना ही मार के ठीक कर देंगे। अब PNS गाड़ी कहाँ था? इसके खाड़ी से निकलते हुए यहाँ आ रहा था, विशाखापट्टनम यहाँ है। ऐसा ही लागल था इसका अब्बा जान। कौन लागल था? यानी आईने से राजपूत। कौन लागल था? आइए इसको कोकिया सकता था, बात समझ आ रहा है। अब इसको यहाँ से फिर फ़ोन किया ट्रांसफर यहाँ 2 बैक यहाँ साइलेंट किलर को, ठीक है, कि आप बंगाल के खाड़ी में न जाके आप चल जाइए विशाखापट्टनम। आईने से राजपूत तो ही जा रहा है, राशन पानी घट गया, वो ही उसके बैंड बजा दीजिएगा। अब यहाँ से बेचारा ये आगे नहीं बढ़ा, इसको इधर मोड़ दिया। कहाँ मोड़ दिया? इधर मोड़ दिया। जब यहाँ पहुँचा तो देखा कि अरे तोड़ी के आईने से विक्रांति के नहीं लागल, यहाँ नहीं है, यहाँ तो आईने से राजपूत लगल है। कहाँ लगल है? आईने से राजपूत यानी पिताजी लगल है। अब वो भागे भागे तले आईने से राजपूत का के यहाँ तो खड़ा भी तो चल नहीं सकता था, यहाँ से मारा, यहाँ से लॉन्च था कि PNS गाजी को डुबाइए दिया भीतरे धक को किया के था, कोई में देखे क्या गया डुबा दिया, मारा एगो बम, उसमें छेद हुआ, वो में डूब के रह गया, ठीक है। अब अमेरिका तो पूरा पाकिस्तान पर खिंचा के फाया। अरे चुट्टा कैसे तू किया कि मार दिया? आजादी का इसीलिए मारने आया था, बात समझ आ रहा है। तो इस पर 1971 वाला पर हम लोग प्रॉपर वीडियो बनाए हैं, ठीक है, ठीक है बबनी। तो तक इतना ही क्लास रहने दे बबनी, तो अगली क्लास हम लोग पूरा कर लेंगे वो में, ठीक है। आज हम लोग सार का ये सब पढ़ लिए ना, वो भारतीय उपमहाद्वीप सार पढ़ लिए। तो जय हिंद, आप सभी को जय श्री राधे राधे और दुर्गा पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं। मजे करते रहिए और मेला क्या आनंद उठा रहिए कि हाँ लापरवाही छुदा छुदी मत कीजिएगा, ठीक है। कहा ना जाता है कि आप अपने बहन के लिए अगर शेर है तो दूसरे के बहन के लिए कुत्ता मत बनिएगा। और समय आ गया है मेला वाला, बात समझ रहे हैं, इसमें कुत्तागिरी नहीं करेगा, अच्छे इंसान बनिएगा कि हाँ कोई व्यक्ति अगर अपना बहन या माता पिता या माँ को अगर आपके साथ भेजते हैं तो उसको सुरक्षा महसूस होना चाहिए, ना कि हाँ कि असुरक्षा महसूस हो, ठीक है। तो बात का ध्यान रखिएगा। आप पढ़े लिखे यूथ है और भारत को नया बनाना है और अपना भारतीय कल्चर को फॉलो करना, ना कि वो लप्पा लुच्चा वाला बात नहीं करना, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में।